चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल जानने वाले हैं स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड दोनों के बीच में आखिरकार अंतर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद में अगर हम ओपन करना चाहते हैं मतलब काम करना चाहते हैं तो हम ये आइडियली ओपन करेंगे। शायद ये मेरे पीछे होगा बट आई थिंक आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ओके सो जैसे ही हमारा ये आइडियली ओपन हुआ तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपकी मुलाकात हो रही है ना वो शेल के साथ में हो रही है, आइडियली शेल के साथ में। तो यही जो मोड है ना ये हमारा क्या है, एक इंटरैक्टिव मोड है। क्या समझे? इसी मोड को हम इंटरैक्टिव मोड के नाम से जानते हैं। तो आपकी पहली मुलाकात जो यहाँ पर हो रही है दिस इज इंटरैक्टिव मोड। अब इसमें ये अजीब अजीब सा अलग अलग तरीके से कैसे लिखा हुआ, आप अगर अपने में ओपन कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ पा रहे होंगे कि यार हमारे पास ओपन हो रहा है बट उसमें जो फ़ॉन्ट है वो अलग है। तो वो मैंने लास्ट टू लास्ट या किसी एक वीडियो में बताया था आपको कि आप इसके जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है या कलर है या साइज़ है, बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से आप बेसिकली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है बट वो इशू नहीं है। इशू यहाँ पर ये है या मुद्दा यहाँ पर ये है कि भाई इंटरैक्टिव मोड, तो ये आपका इंटरैक्टिव मोड है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपको मान लीजिए 2-3 नंबर को जोड़ना है तो जैसे मैंने Z ले लिया, अब मतलब इसमें लाइन बाय लाइन आपका काम है जो होगा। तो जैसे मैंने H ले लिया, H में मैंने 90 ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ और इसमें मैं Z को और H को दोनों को जोड़ देती। तो इसमें क्या होगा, हर लाइन का एक आंसर आएगा अलग। अगर मुझे अभी इसी के अंदर क्या करना है, मैं अगर दोनों को माइनस करना चाहती हूँ तो मैं ऐसा कुछ लिखूँगी, प्रिंट, एक सेकेंड, ये नीचे कैसे होगा अभी हमको, यस ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर अब ऐसा करना चाहती हूँ, प्रिंट, मेरे पास ये टाइप क्यों नहीं हो रहा, हाँ, सो प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर जैसे मैंने लिखा Z माइनस H, राइट। तो हमारे पास में देखिए इस तरीके से आंसर है, मतलब लाइन बाय लाइन इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें ये भी चीज़ होगी कि क्या होता है कि अगर मुझे यूज़र से इनपुट कराना होता तो मैं क्या करती, जैसे अगर आपको पता होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने यही चीज़ देखी कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं, है ना। तो यूज़र से इनपुट के लिए अगर मैं अब यूज़र को कहूँगी एंटर वैल्यू 1, ठीक है, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगी ना मुझे यहीं पर वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो मैं 78 डालूंगी। अब मुझे अगर दोबारा करना है, ठीक है, सो मैं दोबारा क्या करूंगी, दोबारा उस लाइन को लिखूंगी यहाँ पर और जैसे मैंने अब D की जगह U ले लिया तो अब मेरे पास में नेक्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मुझे यहीं एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है। अब इसमें आप सेव वगैरह भी नहीं कर सकते। तो अगर आप बहुत ही नए हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो कूल है कि हम शुरू में अगर प्रोग्रामिंग सीखने के पर्पज़ से इसके अंदर चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने P इज़ इक्वल्स टू मैंने कोमल ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसको अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं प्रिंट करा लूँगी, लेकिन अगर बीच में मैंने कोई गलती छोड़ दी तो मेरे को यहीं पर ही एरर आ गई। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर हम नहीं करना चाहते, हम एक प्रॉपर पूरे प्रोग्राम को, पूरे कोड को लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा इंटरैक्टिव मोड में हमने अभी तक चीज़ें की जिसको हम पाइथन शेल भी बोल देते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम यहाँ फाइल ऊपर लिखा हुआ है ना, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पर जाएंगे। अब ये जो नोटपैड की तरह आपको ओपन होकर के दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा मोड है अगला जिसका नाम है जी स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पर तो क्या समझ में आई आपको चीज़, दिस इज स्क्रिप्ट मोड। तो मैं पीछे जा करके आपको बता दूं कि जैसे ही आपने अपने आइडियली को ओपन किया तो ये जो पहला मोड आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपको वाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा। मैंने कलर चेंज करवाया था आपसे लास्ट क्लास के अंदर, आपको बताया था कि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये आपका इंटरैक्टिव मोड है। अब आप यहाँ पर ना तो अपने प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हो, ना ही आप कोई बड़े प्रोग्राम्स के लिए कोई इफेक्टिव है कि आप यहाँ पर करो। तो बजाय इसके कि हम लोग किस में करते हैं, इंटरैक्टिव मोड से हम यहाँ पर जाते हैं जी फाइल के अंदर। अब वहाँ पर हमारा एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है और मैं न्यू फाइल के ऊपर जाती हूँ। अब इससे एक नोटपैड की तरह एक पेज ओपन होता है। तो वही हमारा स्क्रिप्ट मोड हो गया जो कि आपको यहाँ पर इस कदर इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसको आप सेव भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने यहीं पर वही वाली चीज़ लेनी होती D और मैं U इज इक्वल्स टू ले रही होती नेक्स्ट वैल्यू और इसमें मैंने कर दिया मान लीजिए वैल्यू नंबर 2, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ और प्रिंट के अंदर मैंने D माइनस U कहाँ है और साथ ही साथ मुझे प्लस B है जो करना है, ठीक है। ओके, अगर मल्टीप्लाई वगैरह भी करना, मतलब 2-4 ऑपरेशन में साथ में ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले सेव करूँगी। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पर करूँगी तो इसका जो सेव का एक्सटेंशन होगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा,
पी वाई होगा। आप अपनी मर्जी से पी वाई दे भी सकते हो, अगर नहीं भी दोगे तो भी वो पी वाई मीन्स पाइथन की फाइल, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में ये देखिए मेरे पीछे आई थिंक ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इधर इधर पता नहीं, ओपी नाम से फाइल है जो सेव हो गई। अब आप इसको रन कर लीजिए, यहाँ पर F5 भी प्रेस कर सकते हो। पहली वैल्यू आपने एंटर की, लेट सपोज 90, दूसरी वैल्यू 88। अब आपको इसमें एरर आ गई है, और एरर देखिए मेरे को कुछ भी जो एरर आई है वो यहाँ पर एरर आई है, बार बार मेरे को एरर डिस्प्ले नहीं हुआ इसके अंदर, है ना। अब देखिए एरर क्या आई तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें यू कैपिटल था, इसमें यू छोटा है, तो अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो उधर कैपिटल कर लो या इधर कर लो, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं दोबारा इसको रन करती हूँ, तो दोबारा अब मेरे को वैल्यूज़ को देना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर कोई भी रेंडमली मैंने 90 दे दिया, 67 दे दिया, तो अब मेरे पास में एक बार प्लस एक बार माइनस वाला आंसर है जो बेसिकली आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई दोनों के अंदर प्रोग्रामिंग करना किसके अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। अभी देखो ये बड़े बड़े फ़ॉन्ट है, तो अगर आप अपने पीसी के ऊपर प्रोग्राम्स को कर रहे हैं तो आप फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कीजिए, और ये मतलब ऐसे चेंज वाले मत करना, मतलब बेस्ट होगा आपके लिए टाइम्स न्यू रोमन करना। तो इसको अभी हम कर ही लेते हैं क्योंकि फ्यूचर के लिए ये सही होगा, ठीक है। तो मैं टी से फाइंड करती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बेस्ट दिखाई देगा, है ना। तो इसका 18 होता है परफेक्ट, हम 18 से थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लेते हैं, 20 रख लेते हैं, अप्लाई, एंड थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि पढ़ाने के पर्पज़ से तो थोड़ा बड़ा ही है जो रहना चाहिए। अगर आप अपने पीसी पर खुद से जो कर रहे हो चीज़ें तो आप फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा है जो 18 तक रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब मुझे तो आपको पढ़ानी है चीज़ें, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ही है जो प्रेफर करूँगी। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ गई। स्क्रिप्ट मोड ये स्क्रिप्ट की तरह है जो, ठीक है, नोटपैड की तरह आपके पास में। इसमें आप बंच में अपनी बल्क में जितनी भी लाइनें आपको लिखनी है आप लिखो, यानी कि पूरा काम आप करो, उसके बाद में आप इसको एक ही साथ एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन इंटरैक्टिव मोड आपका पहला जो आपकी मुलाकात होती है इंटरैक्टिव के साथ ही होती है, शेल के साथ। यहाँ पर ये लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट के साथ में आते हो, राइट। एंड नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इंटरैक्टिव मोड कौन सा है और स्क्रिप्ट मोड कौन सा है। मैं दोबारा से जाते जाते बता दूँ, इंटरैक्टिव मोड जैसे ही आप अपनी पाइथन को शेल को ओपन करते हो तो ये पहला मोड इज़ इंटरैक्ट, पहली बार हुए इंटरैक्टिव मोड। फिर आप इसके ऊपर काम करने की बजाय आप स्क्रिप्ट मोड को प्रेफर करो, फाइल पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर न्यू फाइल पर जाएंगे और एक नोटपैड की तरह जो आपके पास में ओपन होगा कुछ ये वाला, तो उसके अंदर आप अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे एंड इसको आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लाइंस आप इसके अंदर लिख सकते हैं एंड दैट इज़ योर स्क्रिप्ट मोड। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा के अंदर, एंड आई होप मैंने बड़े प्यार से आपको चीज़ें समझा दी होंगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है। तो चलिए फिर बाय बाय।